मित्रों, जय श्री राम। हमारे चैनल ज्योतिष संसार में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। आपसे जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है, इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कहीं कोई चीज़ आपको सुधार लगे तो सुधार करिएगा। विद्वानों से करबद्ध निवेदन है कि कहीं कोई त्रुटि हो जाए, मानव मस्तिष्क ही है, धोखा हो भी सकता है, गलती हो सकती है, तो उसके लिए मैं प्रार्थी हूँ और जो है उसको सुधार करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। अवश्य सुधार करिएगा और कमेंट में उस बात को अवश्य रखिएगा। और जो लोग अभी ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप इसे ध्यान से देखें और क्रमवार सारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भी जो है लोगों को प्रेरित करें ज्योतिष के बारे में जानकारी अर्जित करने के लिए। चैनल से जोड़ने का प्रयत्न करें, जो है फॉलो करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमसे लगातार जुड़ें। बस केवल आपसे बातें करने के लिए, आपको कुछ वैदिक जानकारी देने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसका मकसद सिर्फ आप तक कुछ जो है नई नई जानकारियों को उपलब्ध कराना है। तो आइए ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा परिचय करते हैं। ज्योतिष किसे कहते हैं? तो ज्योतिष वेद का नेत्र है। ज्योतिष हमारे वेदों का नेत्र कहा गया है। बिना ज्योतिष के हम जो है कुछ भी संसार में देख नहीं सकते हैं। हमें सब चीज को स्पष्ट और सही देखने के लिए ज्योतिष रूपी नेत्र की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। अतः बिना ज्योतिष के ज्ञान भी संभव नहीं है। तो आइए हम जो है ज्योतिष की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। आइए ये आपको बताते हैं, ज्योतिष का कार्यक्रम शुरू होता है जैसे ही बच्चा गर्भ से वातावरण में आता है। तो जैसे मोबाइल ब्लैंक होती है और उसमें किसी जो है कंपनी की सिम पड़ने के बाद ही उसमें नेटवर्क आता है और बातें होती हैं, ठीक उसी तरीके से वो ब्लैंक एकदम से बच्चा जब इस इन्वायरमेंट में आता है तो उसके जो है मानव मस्तिष्क में एक सिम पड़ जाती है। सिम क्या है कि ये सूर्य का टावर है, ये चंद्रमा का टावर है, ये बृहस्पति का टावर है, ये शनि का टावर है, ये मंगल का टावर है, ये जो है बुध का टावर है, ये शुक्र का टावर है। इस तरीके से अन्य अनेक राहु केतु जो है एक पॉइंट है, बिंदु है, इसको भी स्पष्ट करेंगे। कोई ग्रह नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये कटान बिंदु है चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा के। तो इस तरीके से जो प्लेनेट यहाँ पे उपस्थित हैं, ये उस बच्चे के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कहते हैं कि जब हम अपने यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा करवाते हैं तो कहते हैं कि व्यास जी महाराज, ये व्यास शासन है। तो व्यास का अर्थ होता है कि जिसको ज्योतिष की पूर्ण जानकारी, अर्थात व्यास का अर्थ होता है ये होगी त्रिज्या और ये हुआ व्यास। यहां से लेकर के यहां तक पूरी जानकारी जिसको ज्योतिष की हो उसे ही जो है व्यास माना जाता है। तो आज हम लोग को थोड़ा ये भी जानकारी नहीं रहती है कि व्यास किसे कहते हैं। वो व्यास मंच बनाया जाता है जो है पूर्ण ज्योतिषियों के लिए, जिनको कालक गणना की पूरी जानकारी है। तो थोड़ा जानकारी इतना रखने से आप व्यास नहीं हो जाते, इतनी जानकारी रखने से भी आप व्यास नहीं हो जाते, इतनी जानकारी रखने से भी व्यास नहीं हो जाते। जो लाइन वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर के जो लाइन गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे कोई किसी बच्चे का जन्म होता है और उस टाइम किसी नक्षत्र के किसी चरण का तो इस क्षितिज से उदय हो ही रहा होगा।
हर राशि में 9 चरण होते हैं और एक चरण में जो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, अर्थात 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। और नक्षत्र कहते हैं उन तारामंडलों का जिनका जो है प्रभाव पृथ्वी पर लगभग बराबर होता है, एक समान होता है। ऐसे ऐसे तारामंडलों को जो है वर्गीकृत किया गया है कई खंड में। तो आपको बता दें बच्चे का जन्म यहाँ होता है और यहाँ जो उदय हो रही है राशि, उसका नक्षत्र अश्विनी है। अश्विनी नक्षत्र उदय हो रहा है और अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण उदय हो रहा है। यह अश्विनी नक्षत्र का द्वितीय चरण उदय हो रहा है। तो अगर द्वितीय चरण उदय हो रहा है तो इस बच्चे का नाम चे से होगा, यानी इसे हम चेतराम कह सकते हैं, चेतराम। अब हम गए अपने बच्चे ग्रह दिशा दिखाने, अपने बच्चे की शादी करना है। ये बच्चा कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई व्यवसाय करना चाहता है, इस बच्चे से किसी की व्यापारिक संबंध होना है तो लाभ में रहेगा, घाटे में रहेगा, या इस बच्चे को किस दिशा में व्यापार के लिए जाना चाहिए, इसकी शादी किस दिशा में होगी, इन चीजों को जो है परिलक्षित करने के लिए हमें केवल ये चरणाक्षर नाम का प्रथम अक्षर मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इस बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। तो यदि आपके घर में या आपके आस पड़ोस या कहीं आपकी रिश्तेदारी में कोई बच्चा जन्म ले रहा है और उसका उचित जो है आपको नामकरण कराना है तो आप कमेंट में अवश्य उसका जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय इंगित कर दीजिएगा और हम उसका यथोचित नामकरण बता देंगे किस चरणाक्षर क्या आ रहा है और उसका नाम क्या होना चाहिए। तो इससे पूरी डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपने कहा मेरा नाम चेतराम है, हमें पता चल जाएगा कि आप मेष राशि के जातक हैं और आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में हुआ है। तो फिर हम उसके बारे में आपकी पूरी प्रेडिक्शन निकाल के आपके सामने रख देंगे केवल आपके नाम से। तो इसलिए ये चरणाक्षर बहुत मेन हो जाता है। अब आइए आगे आपको लेके चलते हैं। इस तरीके से तो आपके राशि का निर्धारण हो गया, आपके लग्न का निर्धारण हो गया। अब आपको आगे ले चलते हैं आगे के प्रकरण में। अब राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि दो तरीके की होती है। पैदा होने के टाइम चंद्रमा जिस राशि में होगा वो राशि होगी जातक की, उसे चंद्र राशि कहते हैं, और सूर्य जिस नक्षत्र में होगा उसे सूर्य राशि कहते हैं। तो अब आपको बता दें कि राशि 12 होती है, आप जानते ही हैं, ज्यादा कुछ मेघ से लेकर के मीन तक आप समाचार पत्र में, टेलीविजन पे आप इस चीज को प्रत्येक दिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। प्रत्येक 12 राशि के स्वामी ग्रह होते हैं। तो हम आपको नंबर से बताते हैं कि 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल होते हैं। 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि के स्वामी
शुक्र होते हैं। और 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि के स्वामी बुध होते हैं। 4 नंबर के चंद्रमा होते हैं, 5 नंबर के सूर्य होते हैं और 10 और 11 नंबर के स्वामी शनि होते हैं और 9 और 12 नंबर के स्वामी गुरु होते हैं। तो राशि और राशि स्वामी को आप नोट कर लीजिए। इन्हीं के आधार पर आगे की प्रेडिक्शन चलेगी। अब आप जान गए कि कौन से राशि के स्वामी कौन से ग्रह होते हैं। अब आपको बता दें कि ग्रह भारतीय ज्योतिष में 9 होते हैं। इसमें प्रथम ग्रह जो सभी ग्रहों का राजा है सूर्य है, जो प्रत्यक्ष पृथ्वी पर जो है जीवन का कारक ग्रह है, जिसकी वजह से जो है पृथ्वी पर जीवन संभव है। नंबर 2 चंद्रमा। सूर्य का प्रभाव आप सभी लोगों को विदित है। यदि सूर्य उदित ना हो तो जीवन समाप्त हो जाएगा इस पृथ्वी से। अब चंद्रमा का प्रत्यक्ष प्रभाव आपको दिखाते हैं। चंद्रमा जो है समुद्र के अखंड जलराशि, जितनी बड़ी जो है 3/4 क्षेत्र में समुद्र है, उस जलराशि में जो है चंद्रमा प्रत्येक अमावस्या और पूर्णमासी को ज्वार और भाटा ला देता है। सैकड़ों किलोमीटर ऊंची लहरें उठती हैं। मतलब चंद्रमा का भी पृथ्वी पर प्रभाव प्रत्यक्ष है, आप देख सकते हैं। उसका ग्रेविटेशन फोर्स का प्रभाव जबरदस्त हमको जो है महसूस होता है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा जो है सबसे निकटस्थ है, इसलिए कुंडली का 35% कारक हम चंद्रमा को मानते हैं और 20% कारक ग्रह हमारे कुंडली का सूर्य है। 25% तक ये कारक है, यानी ये दोनों ग्रह मिला करके ये लगभग 60% हमारे भाग्य का निर्धारण कर देते हैं। यही दोनों ग्रह कर देते हैं। बाकी 40% में अन्य अनेक ग्रह हैं, जिनके बारे में हम आगे आपको बता देंगे। राहु और केतु ये प्रतीकात्मक जो है पॉइंट है, इसको जो है ये प्लेनेट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका भी संयुक्त प्रभाव हमारे जीवन पर इसलिए पड़ता है क्योंकि एक बिंदु ऐसा आता है जहां चंद्रमा और पृथ्वी की जो है का जो पथ है वो कटता है, और वही कटान बिंदु एक राहु है और दूसरा केतु है, जहाँ पे कई ग्रेविटेशन फोर्स जो है सूर्य का, चंद्रमा का और पृथ्वी का मिक्स होता है, तो उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता ही पड़ता है, इसलिए इसको भी प्लैनेट मानते हैं। अब आगे आपको बताते हैं, चंद्रमा के बाद हम मंगल को लेते हैं। मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह आपकी पृथ्वी से साफ जो है दिखता है, आप इसे देख सकते हैं। ये हमारे जीवन में बोन मैरो का कारक है। बोन मैरो, और ये ब्लड का कारक है। ब्लड का कारक यानी द्रव पदार्थ। ये बोन मैरो में ब्लड बनता है। ब्लड इसको गर्म प्लेनेट भी कहते हैं। गर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि
आमिषी का मतलब होता है ट्रक। कौन सा ट्रक? जो फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर के और माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है, जहां उस ऑक्सीजन के द्वारा जो है दहन क्रिया होती है और सुक्रोज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यदि आप विज्ञान पढ़े होंगे तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये अरबों कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो अरबों कोशिकाओं में दहन क्रिया होती है, इसलिए हमारा शरीर हमेशा गर्म रहता है और हमें टेम्परेचर की प्राप्ति होती है, उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये काम मंगल का है। मंगल जीन्स है, जेनेटिक आनुवांशिक जिसे कह सकते हैं, आनुवांशिकता का कारक है। आनुवांशिकता का कारक ग्रह है, आनुवांशिकता का कारक ग्रह है। इसलिए हम जो है शादी में मंगली प्रभाव अवश्य देखते हैं कि यदि आपके कुंडली में मंगल दोष है, अर्थात आपके ब्लड में तो जो है कुछ आनुवांशिक डिस्टर्बेंस हो गई है, हम जो भी कार्य करते हैं वो धीरे धीरे हमारे जो है जीन्स में कोडित होता रहता है और वो कोई जरूरी नहीं कि अगली पीढ़ी में उद्धृत हो। ये चीजें आपके कई पीढ़ी के बाद भी उद्धृत हो सकती हैं। जैसे कोई किसी घर में रामायण बहुत पढ़ी जाती थी, लेकिन एकदम से कुछ दुष्ट प्रकृति के बच्चे का उत्पन्न हो गए और वहाँ पे जो है धर्म कर्म का नाश हो गया और वहाँ पे जो है अधर्म शुरू हो गया। उसके बाद उसी जन्म में जैसे जो है प्रहलाद का जन्म हुआ था हिरण्यकश्यप के, ऐसे उसी जन्म में किसी महान धर्मात्मा की जो है उत्पत्ति हो जाती है। तो ये किसी जन्म में कोडित धर्म के प्रभाव से ही होता है। तो ये जो है इसका कारक मंगल है। तो किसी कारणवश या आपके बुरे कर्मों के द्वारा या जो है किसी कारणवश यदि आपका मंगल खराब हो गया है तो उसको ठीक करने के उपाय ज्योतिष शास्त्र में तरह तरह के उपाय बताए गए हैं, जिसमें सबसे प्रभावी उपाय है मंगली लड़की से ही शादी करना। तो आपको थोड़ा विज्ञान का विषय भी समझा रहे थे, क्योंकि ये ज्योतिष विज्ञान ही है, विज्ञान से अलग बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं चंद्रमा को ब्लड बताया, जितना द्रव पदार्थ है, यानी पानी की जो मात्रा है, जल की मात्रा आपके शरीर में है, वो चंद्रमा से संबंधित है। यदि चंद्रमा आपका ठीक है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है देखा जाता है तो आपका शरीर हिष्ट पुष्ट होगा, आप तंदुरुस्त होंगे। और यदि चंद्रमा आपके कुंडली में खराब है तो आप दुबले पतले होंगे। आप जो है आप कितना भी खाएंगे तो शरीर में लगेगा नहीं। इस तरीके से आपको बताएं कि ये शुद्ध आत्मा है। अब ग्रहों के कारकत्व को बता रहे हैं कि इसको कैसे समझते हैं इन चीजों को। अगर इसके साथ राहु आ गया तो आत्मा खराब हो गई, आत्मा में विष आ गया, संक्रमण आ गया, छल आ गया, कपट आ गया, दुष्टता आ गई, डबल माइंडेड हो गए आप। नहीं, आपका पतन जो है ये करवा देता है राहु। अगर गुरु के साथ हो, सूर्य के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो, आपसे निकृष्ट कार्य करवाएगा। तो पतन कैसे होता है? हो सकता है आपको ज्यादा मुनाफा हो जाए, ज्यादा पैसे की प्राप्ति हो जाए, झूठ बोलने से, छल कपट करने से आप बहुत ज्यादा धनी हो जाए, लेकिन आपका जो बहुत ज्यादा नुकसान होता है वो मंगल खराब होता है। वो जितनी गलत काम आप करेंगे ये आनुवांशिकता में चला जाएगा और किसी पीढ़ी में इस तरीके से संतान के रूप में उद्धृत होगा कि आपका वो सब कुछ बराबर कर देगा। तो इसलिए जो है राहु की शांति का विधान किया जाता है।
यदि राहु शांत नहीं हुआ तो ये सब कुछ चौपट कर देगा। कहते नहीं है कि अगर एक धार्मिक बच्चा पैदा हो जाए तो 7 पुस्तों के पाप धुल जाते हैं, और अगर एक पापी पैदा हो जाए जीवन में तो जो कुल में, तो पूरा कुल नष्ट हो जाता है, नाश कर देता है। नष्ट कैसे होता है आपको ना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बताएं जब पूजा पाठ होता है तो पंडित लोग एक जो है श्लोक बोलते हैं, जो ऋग्वेद संहिता का श्लोक है, तो आपको बताते हैं। इसलिए गलत कार्यों की तरफ धन यानी लक्ष्मी को देख करके कभी आकर्षित नहीं होना चाहिए। पंडित लोग अपने यजमान को एक आशीर्वाद देते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। ओम दीर्घा नागा नद्यो गिरियस्ते विष्णु पदानि च तेन आयु प्रमाणेन पूर्यं पूर्याम दीर्घमायस्तु। अर्थात हे यजमान, आपकी आयु नदी और पहाड़ के प्रमाण के बराबर हो जाए। तीन आयु विष्णु पदानि च, और हमेशा भगवत तत्व में लगी रहे, आध्यात्मिक रहे, पूजा पाठ में लगी रहे, गलत कार्यों की तरफ ना जाए। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, और यही आशीर्वाद मैं आज आपको देने का प्रयत्न करूंगा और कर रहा हूं। अब आप पूछेंगे कि हमारी आयु तो इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती। आपकी आयु सही नहीं हो सकती, लेकिन पहले ये तो समझ लीजिए आयु कहते किसको है? आत्मा जायते इति पुत्र। आपकी आत्मा ही आपके पुत्र हैं, अर्थात जो वो छोटे छोटे बच्चे आपके घर में पढ़ रहे हैं वो आपकी आयु है। अर्थात वेदों ने जो है ब्राह्मण के देवता के माध्यम से आपको आशीर्वाद दिया है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे यजमान को जब तक ये हिमालय पर्वत जो है सीना ताने खड़ा है, जब तक गंगा में पानी है, जल है, तब तक जो है हमारे यजमान की आयु जो है बनी रहे। अर्थात जो है इसका वंशज हरा भरा रहे और बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं, और आगे ग्रहों के बारे में और ग्रहों के दृष्टियों के बारे में और प्रत्येक ग्रह बल के बारे में आपको जो है बताने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।